हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्र 2.0 बाय सुजीत में। चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन सितंबर द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट वे 2/3 टाइम्स दैट ऑफ इन जुलाई। यानी सितंबर में जो सेल हुई वो कितनी थी? 2/3 टाइम्स दैट ऑफ जुलाई। इन नवंबर 2009 द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट वेयर हायर बाय 5% कंपेयर टू सितंबर 2009। यानी सेल्स थोड़ी सी बढ़ी। कहां पे? नवंबर में। कितने परसेंट से? 5% से। तो ओरिजिनली अगर 100 थी और 5% बढ़ के कितने हो गए? 105%। काय का? एज कंपेयर टू सितंबर। हाउ मच इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल? आपको पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है सेल इन नवंबर विथ रिस्पेक्ट टू बेस फिगर इन जुलाई 2009। पूछ रहा है कितनी सेल इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू जुलाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंसर में माइनस साइन और प्लस साइन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जहां पे प्लस दिख रहा है ना आपको, वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सेल एक्चुअल में इंक्रीज हो रही है, और जो माइनस साइन दिख रहा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सेल डिक्रीज हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? इंक्रीज करके। यहाँ पे उन्होंने कौन सा साइन डाल दिया? माइनस की। माइनस 30% इंक्रीज हुई, मतलब 30% से डिक्रीज हुई। माइनस 20% इंक्रीज हुई, यानी 20% से डिक्रीज हुई। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? समझ रहा है पक्के में? अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है? किसके हिसाब से कंपेयर करना है? जुलाई 2009 के हिसाब से। तो हम ले लेंगे कि जुलाई 2009 में सेल हुई थी एक्स। कितनी हुई थी सेल? एक्स। तो हम लिखेंगे लेट द सेल्स इन जुलाई 2009 बी एक्स। कितनी ले लिया हमने सेल को जुलाई में? एक्स ले लिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए, आप तो होशियार बच्चे, बताइए क्या आएगा इन सितंबर। सितंबर में सेल कितने आएंगे? द सेल्स इन सितंबर 2009 कितना आएगा? द सेल्स इन सितंबर, द सेल ऑफ प्रोडक्ट वेयर 2/3 ऑफ दैट इन जुलाई। 2/3 मतलब 2/3 टाइम्स ऑफ दैट इन जुलाई। जुलाई में कितना था? x। तो क्या आएगा? 2x/3 या तो 2/3 टाइम्स x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए। इन सितंबर तो आया सितंबर। द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट वेयर यानी इज इक्वल टू 2/3 यानी 2/3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ इन जुलाई। जुलाई में कितना था? x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए। इन नवंबर, तब निकालो द सेल्स इन नवंबर। द सेल्स इन नवंबर 2009 कितना आएगा? ऑफ प्रोडक्ट वेयर हायर बाय 5% यानी 5% ज्यादा था। हायर का याद है, जब भी ज्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे? प्लस। अगर कम रहेगा तो माइनस। कितना ज्यादा है? 5%। तो ओरिजिनल अगर 100% था, 5% और बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा? 105%। ये लॉजिक समझ रहा है ना? कई बार बता चुका हूं कि ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा कितना लेते हैं? 100%। 5% और है ना, 5% हायर यानी 5% बढ़ गया। तो ओरिजिनली अगर 100 था, 5 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 105%। किसका 105%? कंपेयर टू सितंबर, यानी 105% ऑफ सितंबर। सितंबर में कितना था? 2/3 टाइम्स x आएगा। 105% बोल रहा है, 105 परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इनटू किसका? 2/3 टाइम्स x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। 5 2 जा 10 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 5 5 1 जा 5 यानी 5 के टेबल में 105 कितने ज्यादा? 21 जा। इसको भी काट दो। 5 2 जा 10, क्या नहीं काट पाए? 0 आएगा। 2 1 जा 2 2 10 जा 20। 3 आ रहा, 3 के टेबल में 21 आता क्या? हाँ जी। 3 1 जा 3 3 7 जा 21। तो बताइए ऊपर क्या बचा? 7 बचा, x बचा, यानी 7 into x 7x अपॉन 10 1 जा 10 आएगा। तो नवंबर में कितनी सेल हो रही? 7x अपॉन 10। कितनी हो रही नवंबर में सेल? 7x अपॉन 10। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको जुलाई में सेल हुई x, जो सितंबर में सेल हुई कितनी थी? 2/3 टाइम्स x। x सबसे बड़ा है ना? 2/3। 2/3 का मतलब कितना आएगा? 0 पॉइंट कुछ में आंसर आएगा, है कि नहीं? यानी ये वाली वैल्यू x से छोटी, यानी सेल्स गिरी सितंबर में। नवंबर में सेल कितनी आ रही? 7x अपॉन 10 यानी 0.7x आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 0.7x। 0.7x x से छोटा है ना? तो नवंबर में भी सेल क्या हो रही? जुलाई के मुकाबले गिर रही है ना? तो यहाँ पे सेल इंक्रीज होंगी कि डिक्रीज होंगी?
डिक्रीज होंगी। तो यहाँ पे प्लस वाले जो ऑप्शन है वो आंसर आ सकते हैं क्या? नहीं, हमारा आंसर काय में आएगा? माइनस में। काय में आएगा आंसर हमारा? माइनस में। क्या पूछ रहा था? हाउ मच इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। तो हम निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। कैसे निकालेंगे? किसका बोल रहा था? परसेंटेज इंक्रीज इन सेल इन नवंबर विद रिस्पेक्ट टू बेस फिगर इन जुलाई। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे नवंबर में कितना सेल हुआ है ना, कितना इंक्रीज हुआ। मैं आपको पूरा एकदम सिस्टमैटिकली लिख के देता हूँ, ठीक है। हमको क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज। तो हम निकालेंगे पहले इंक्रीज इन सेल डिवाइड बाय किसके रिस्पेक्ट में? बेस फिगर किसका दिया हुआ है? जुलाई का। तो डिवीजन में क्या आएगा? सेल्स इन जुलाई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। समझा क्या कर रहे हैं? आपको बोल रहा था आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? इंक्रीज इन सेल आएगा डिवाइड बाय किसके कंपैरिजन में करना है? इंक्रीज इन बेस फिगर ऑफ जुलाई। तो डिवीजन में क्या आ जाएगा? जुलाई इंटू 100। तो इंक्रीज इन सेल किसका कंपैरिजन होगा? किस कौन से महीने में देखना है? सबसे पहले नवंबर में। तो आएगा नवंबर विथ रिस्पेक्ट टू बेस फिगर इन जुलाई। तो माइनस क्या होगा? जुलाई अपॉन जुलाई इंटू 100। कैसे निकाल रहे? परसेंटेज समझ रहा है? आपको बोल रहा परसेंटेज इंक्रीज निकालो। तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? इंक्रीज अपॉन डिवीजन में आता हमेशा बेस ईयर, जो भी बेस रहा ओरिजिनली अमाउंट। अब क्या बोल रहा? इंक्रीज हो रही है सेल। कितने इंक्रीज हो रही? नवंबर में कितनी इंक्रीज हो रही निकालो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि नवंबर में कितनी सेल हुई? माइनस। कैसे माइनस करेंगे? जो बेस फिगर है कौन सा है? जुलाई। तो माइनस जुलाई डिवाइड बाय बेस फिगर क्या आएगा? जुलाई इंटू 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपके पास सबकी वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? सेल्स इन नवंबर। नवंबर में कितनी सेल हुई? 7x अपॉन 10 माइनस सेल्स इन जुलाई। जुलाई में कितनी सेल हुई? x अपॉन सेल्स इन जुलाई कितनी हुई? x इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है? पक्के में सबको समझ में आया? तो चलिए बताइए क्या होगा? ये 10 होगा क्रॉस। 7x में से 10x गया तो कितना बचेगा? माइनस 3x अपॉन 10। ये समझा कैसे किए? 10 को करेंगे क्रॉस, यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा? 1। 7x 1 जा 7x माइनस 10 इंटू माइनस x कितना आएगा? माइनस 10x। 7x में से 10x गया तो कितना बचेगा? माइनस 3x अपॉन 10 1 जा 10 अपॉन x इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेगा यहाँ पे? पहले तो 10 देखो कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो क्या मिला यहाँ पे? न्यूमरेटर में बचा माइनस 3x अपॉन ये 10 गया डिनोमिनेटर में, तो क्या बचा? 10x इंटू 100 आएगा। x x कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल। तो माइनस 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा? माइनस 30। परसेंट निकाल रहे तो क्या कौन सा साइन डालेंगे? परसेंटेज का। यानी कितने से सेल्स घट रही है? कितने से सेल इंक्रीज हो रही है? माइनस 30% से। तो असल में सेल क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है बाय 30%। तो क्या है आंसर? माइनस 30%। क्या है आंसर? माइनस 30%। थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना था यहाँ पे, डायरेक्ट एकदम आयते पे रायता आंसर मिला क्या आपको? नहीं। तो चलो देखो क्या दिया हुआ है। इन सितंबर 2009 द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट वेर 2/3 टाइम्स दैट ऑफ जुलाई। तो देखो हमने सितंबर में सेल निकाली, कितना है? 2/3 टाइम्स दैट ऑफ जुलाई। तो हमने जुलाई में वैल्यू को क्या ले लिया? x। तो सितंबर में सेल क्या मिली? 2/3 टाइम्स x मिल गई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इन नवंबर द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट वेयर 5% हायर। तो नवंबर में क्या बोल रहा? 5% हायर है। तो ओरिजिनल ले लो 100। 100 में 5 को जोड़ दो तो 105% हो जाएगा। काय का? ऑफ द सेल्स इन सितंबर। तो आएगा 105 अपॉन 100 ऑफ सितंबर। सितंबर में कितना है? तो 105 ऑफ सितंबर में कितना है? 2/3 टाइम्स x। 105 परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इनटू 2/3 टाइम्स x आएगा। दोनों 5 के टेबल में आते, 5 20 जा 100, 5 21 जा 105। यहाँ पे 3 था, 3 के टेबल में 21 आता क्या? हाँ जी। 3 7 जा 21। यहाँ पे 2 था, 2 के टेबल में 20 आता क्या? हाँ जी आता। कितने जा? 10 जा। तो क्या बचा? 7 इंटू x 7x अपॉन 10 1 जा 10। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपके पास सेल्स की वैल्यू आ गई। सेल कितनी हुई जुलाई में? जुलाई में हुई x। तो उसके बाद सेल इन सितंबर कितनी हुई? 2/3 टाइम्स x। और सेल इन नवंबर कितनी हुई? 7x/10। आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे सेल की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है ना? पहले कितनी थी? x थी, यानी 1 टाइम्स x थी।
फिर उसके बाद 2/3 टाइम्स एक्स हुई, 2/3 मतलब 0 पॉइंट कुछ में आएगा, यानी सेल फिर से क्या हो गई, कम हो गई इसके मुकाबले। फिर उसके बाद कितना है 7x/10, 7x/10 कितना आएगा 0.7x, 0.7x भी 1x से छोटा है, यानी जुलाई के मुकाबले नवंबर में सेल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे हमने उसने हमसे क्या पूछना चाहिए था, डिक्रीज इन सेल। क्या पूछना चाहिए था, डिक्रीज इन सेल, लेकिन उसने क्या पूछा, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल, यानी हमको जो भी आंसर आएगा उसमें कौन सा साइन डालना पड़ेगा, माइनस, है ना, क्योंकि आंसर क्या में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे सेल बढ़ रही है क्या, नहीं, एक्चुअल में कम हो रही है, करके हमारा आंसर क्या में आ रहा है, माइनस में। समझा यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है। अब क्या निकालना था, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। क्या निकालना था, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। कौन से महीने में, नवंबर में। किसके कंपैरिजन में, जुलाई के। तो बेस ईयर कौन सा हो गया, जुलाई इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला नहीं भी लिखे तो चलता है, ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। कैसा निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कौन से महीने में, नवंबर में। बेस ईयर कौन सा है, जुलाई। तो याद रखना बेस ईयर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है और डिवाइड भी करना पड़ता है। जब भी सेल्स का क्वेश्चन आया सेम लॉजिक लगेगा, जो महीने में निकालना है उसको सबसे आगे लिखो, माइनस बेस ईयर। यहाँ पे बेस ईयर क्या था, जुलाई। क्या था बेस ईयर, जुलाई। तो नवंबर माइनस जुलाई अपॉन जुलाई इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको आंसर क्या में चाहिए, परसेंटेज में। क्या में आंसर चाहिए, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो नवंबर माइनस जुलाई अपॉन जुलाई इंटू 100। नवंबर में कितना था 7x अपॉन 10, माइनस जुलाई में कितना था x, डिवाइड बाय जुलाई में कितना था x इंटू 100। यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो डिवाइड बाय 1 आएगा। तो 7 इंटू एक्स 7x माइनस 10 इंटू एक्स 10x अपॉन 10 1 जा 10। तो 7x में से 10x गया तो कितना बचा, माइनस 3x अपॉन 10 आएगा। ये 10 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा, माइनस 3x अपॉन 10x इंटू 100। 1 0 कैंसिल, x कैंसिल, माइनस 3 इंटू 10 कितना आएगा, माइनस 30%। आंसर माइनस क्यों आया समझ रहा है, क्योंकि असल में वहां पे सेल इंक्रीज हो रही है क्या, नहीं, सेल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, सेल वहां पे डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपीदा पक्के में सबको समझ में आया। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ x y z आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, x y z कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इनकी वैल्यू नेगेटिव है क्या, नहीं। सच दैट x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे बोल रहा है x की वैल्यू बड़ी है y से, एंड y इज ग्रेटर देन z, एंड क्या बोल रहा है, y बड़ा है z से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी वैल्यू सच में ट्रू होगी, ठीक है। तो पहला देखो क्या बोल रहा है, x% ऑफ y, क्या बोल रहा है, x% ऑफ y, x% ऑफ y निकालो। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला यानी इनटू कैसे y, यानी क्या आया, xy अपॉन 100 आए। पहली वैल्यू इज ग्रेटर देन y% ऑफ z, तो यहाँ पे निकाल के देखो y% ऑफ z। कैसे निकालेंगे, y% बोल रहा है तो डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोल रहा है यानी इनटू ऑफ z यानी yz अपॉन 100। देखो xy अपॉन 100 yz अपॉन 100 से बड़ा हो सकता है क्या, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है x% ऑफ y इज ग्रेटर देन y% ऑफ z। तो देखो यहाँ पे हमको क्या दिया है, x बड़ा है y से, क्या दिया हुआ है, x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, ऐसा दिया हुआ है। दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड में। ऐसा कब कर सकते हैं कि यहाँ पे x बड़ा है y से, बड़ा वाला साइन, y बड़ा है z से, बड़ा वाला साइन। याद रखना हमेशा दोनों बड़े वाले साइन को मल्टीप्लाई करना और छोटे वाले को, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे y बड़ा है तो बड़ा मुंह, तो x मल्टीप्लाई होगा y से, तो क्या मिलेगा, x इंटू वाई, ये बड़ा रहेगा कैसे, y इंटू z से, यानी जो ग्रेटर साइड में है उसको ग्रेटर वाले से मल्टीप्लाई करना, जो स्मॉलर साइड में उसको स्मॉलर वाले साइड से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे ग्रेटर लेसर का चेंज होता है क्या, इक्वेशन नहीं, समझा। अगर x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, यानी x इंटू वाई, कौन सा साइन है, बड़ा, तो x इंटू वाई बड़ा है y इंटू z से। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे ऐसा दिया रहता है x बड़ा है y से और y छोटा है z से, अगर ऐसा दिया रहता तो मैं क्या करता, ग्रेटर वाले को मल्टीप्लाई करता, तब क्या करता, x को मैं मल्टीप्लाई करता z से, तो x इंटू z, फिर कौन सा साइन लिखता, बड़ा है, फिर छोटे वाले को y इंटू वाई यानी y स्क्वायर से।
समझा कौन सा लॉजिक लगाना पड़ता कि हमेशा सेम साइड, ग्रेटर साइड वाले को ग्रेटर से मल्टीप्लाई करो, लेस साइड वाले को लेस से मल्टीप्लाई करो। तो क्या है यहाँ से एक्स वाई बड़ा है वाई जेड से, तो एक्स वाई बड़ा है वाई जेड से, दोनों के डिवीजन में 100 है ना, तो परसेंटेज में आएंगे आंसर, यानी एक्स वाई बड़ा है वाई जेड से। यानी इक्वेशन कैसी आ रही, सही आ रही। तो पहली इक्वेशन कैसी है, सही है। समझा कैसे कंपेयर किए, x% ऑफ y, x% ऑफ y की वैल्यू क्या है, एक्स वाई अपॉन 100, आई क्या y% ऑफ z यानी yz अपॉन 100, आई ऐसी वैल्यू, दोनों के डिवीजन में क्या है 100, 100 को गोली मार दो, ऊपर क्या है xy है, इधर है yz, तो अगर xy बड़ा हो जाएगा yz से तो ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, उससे बड़ी हो जाएंगी। xy कैसे निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो y इंटू जेड, तो x इंटू वाई बड़ा है y इंटू जेड से, तो x इंटू वाई बड़ा है y इंटू जेड से, इसी का मतलब xy अपॉन 100 बड़ा है yz अपॉन 100 से, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है ये वाली वैल्यू से, मतलब x% ऑफ y बड़ा है y% ऑफ z से, यही पूछा था उसने। अब देखो अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, y% ऑफ x, y% ऑफ x क्या आएगा, y इंटू एक्स अपॉन 100 आएगा। कैसे निकाला समझा, डायरेक्ट नहीं समझ रहा तो देखो क्या बोल रहा है, y%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ x यानी इंटू x, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई अपॉन 100, ऊपर वाली वैल्यू लिख सकता हूँ, इज ग्रेटर देन, तो इज ग्रेटर देन z% ऑफ y यानी परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला यानी इनटू ऑफ y, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, zy अपॉन 100 को yz अपॉन 100, मैंने ऊपर ही प्रूव किया कि xy अपॉन 100 बड़ा है yz अपॉन 100 से, तो नीचे भी सही रहेगा, तो यानी ऑप्शन भी क्या रहेगा, राइट होगा। क्यों सही हुआ समझा, क्योंकि अगर xy अपॉन 100 है ना, मैंने x अपॉन 100 था, मैं a को b में मल्टीप्लाई करूँ चाहे b को a में मल्टीप्लाई करूँ, आंसर चेंज होता है क्या, नहीं, 2 3 का कितना होगा 6 और 3 2 भी कितना होगा 6, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन चेंज होता है क्या, नहीं, तो yx अपॉन 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, xy अपॉन 100, और मेरे को मालूम xy अपॉन 100 क्या है, बड़ा है किससे, yz अपॉन 100 से, yz अपॉन 100 कैसे है, यहाँ पे zy अपॉन 100 था, मैं इसको चेंज कर दूंगा, y को पहले लिख दूंगा yz अपॉन 100, तो मेरे को मालूम xy अपॉन 100 बड़ा है yz अपॉन 100 से, तो दूसरा ऑप्शन भी कैसा हो गया, सही हो गया। तो इसका आंसर ऑलरेडी क्या लिख सकते हो आप, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि दो ऑप्शन सही हो गए, लेकिन फिर भी हम तीसरे को करेंगे चेक। क्या बोल रहा है, z% ऑफ x यानी z परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, तो z अपॉन 100 ऑफ x यानी zx अपॉन 100 इज ग्रेटर देन y% ऑफ z, y% मतलब परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ z यानी इनटू z। तब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, xz अपॉन 100 yz अपॉन 100 ऐसा कुछ बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन जो है, हमको ये बताना है कि ये ग्रेटर है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे इसको, xz अपॉन 100, यहाँ पे क्या है yz अपॉन 100 है, दोनों में देखो z अपॉन 100 सेम दिख रहा है, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो मैं पहली इक्वेशन लूंगा, क्या दिया हुआ मेरे को, x बड़ा है y से, क्या दिया हुआ मेरे पास, x बड़ा है y से दिया हुआ है ऐसा। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोनों में क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं, z, अगर x बड़ा है y से मतलब xz बड़ा रहेगा yz से, है ना, क्योंकि सब वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन में कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, तो यानी मेरे को क्या लिख सकता, अगर x बड़ा है y से तो मैं क्या लिख सकता हूँ, xz बड़ा है yz से, मैंने क्या किया, सिर्फ दोनों साइड में z को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे xz आ गया, यहाँ पे yz हो गया, डिवीजन में क्या है 100, तो दोनों को डिवाइड बाय 100 भी कर दूंगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता कि xz अपॉन 100 बड़ा है yz अपॉन 100 से, दोनों साइड को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 100, यानी वाली वैल्यू कैसी है, सही है, तो तीसरी वैल्यू भी क्या आ गई, सही आ गई, तीसरी वैल्यू भी हो गई सही, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, क्या आएगा आंसर, ऑल ऑफ दिस। कैसे निकाले समझा, जितनों को नहीं समझा फिर से देखो क्या बोल रहा है वो, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एक्स वाई जेड कैसे हैं, पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन y यानी x की वैल्यू बड़ी है y से, एंड y इज ग्रेटर देन z यानी y बड़ा है z से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, यानी इसमें से कौन सी वैल्यू पक्के में ट्रू होगी, x% ऑफ y, x% ऑफ y कैसे निकालेंगे, x परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ y यानी इनटू y यानी क्या है, xy अपॉन 100 इज ग्रेटर देन y% ऑफ z, y% परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला यानी इनटू z,
तो आपको बताना है क्या एक्स वाई अपॉन 100 की वैल्यू सच में बड़ी है क्या वाई जेड अपॉन 100 से। क्या बताना है एक्स वाई अपॉन 100 की वैल्यू क्या सच में बड़ी है वाई जेड अपॉन 100 से। अगर आपको वैसा वाला लॉजिक जो हमने यहाँ पे लगाया वो नहीं लगाना है ना, तो आप ये भी लगा सकते हैं कि देखो x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, इसका मतलब क्या हो गया x बड़ा है y से जो बड़ा है z से। क्या लगा सकते हैं लॉजिक, x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, इसका मतलब x बड़ा है y से और y बड़ा है z से। एक इक्वेशन में लिख दिए। अब मेरे को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एक्स वाई अपॉन 100 बड़ा है वाई जेड अपॉन 100 से। ये कैसे प्रूव कर सकता है, देखो क्या कॉमन है दोनों में, y और 100 कॉमन है। तो देखो x बड़ा है यहाँ पे z से, दिया हुआ है x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, यानी क्या हुआ x बड़ा है z से है। अगर x z से बड़ा है तो मैं क्या कर सकता है, इसको दोनों में y अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर सकता है। तो x इंटू वाई अपॉन 100 ये बड़ा रहना चाहिए, z भी मल्टीप्लाई होगा कैसे y अपॉन 100 से, यानी एक्स वाई अपॉन 100 बड़ा रहना चाहिए जेड वाई अपॉन 100 से। एक्स वाई अपॉन 100 बड़ा रहना चाहिए वाई जेड अपॉन 100 और जेड वाई अपॉन 100 दोनों का मतलब होता है सेम। तो एक्स वाई अपॉन 100 बड़ा रहेगा वाई जेड अपॉन 100 से आएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करना है। ऐसा नहीं कंपेयर करना रहा ना तो आप एक और चीज कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी कॉमन वैल्यू रही ना उसको काट देना। क्या करना, जो भी कॉमन वैल्यू रही उसको काट देना और देखना जो हमको दिया हुआ है उससे मैच होता कि नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हमको एक क्वेश्चन में क्या दिया था, x% ऑफ y, तो एक्स वाई अपॉन 100 इज ग्रेटर देन, तो इज ग्रेटर देन वाई जेड अपॉन 100 दिया हुआ था ऐसा। यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों जगह y है दोनों जगह 100 है, y काट दो, 100 काट दो, तो क्या मिला x बड़ा है z से। ये हमको दिया हुआ है कि हाँ जी हमारा x बड़ा है z से, तो ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। कैसे निकाला, दूसरा देखो y% ऑफ x, तो y परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ x यानी इनटू x इज ग्रेटर देन, तो इज ग्रेटर देन z% ऑफ y, तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है ना इनटू ऑफ y। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, y कैंसिल, 100 कैंसिल, क्या दिया बच रहा है यहाँ से x, कौन सा साइन है ग्रेटर देन, क्या बच रहा है यहाँ पे z, x बड़ा है z से, हमारे इक्वेशन के हिसाब से x z से बड़ा है क्या, हाँ जी, तो ये भी हो गया सही। z% ऑफ x यानी परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, तो z% ऑफ x यानी इनटू x इज ग्रेटर देन कैसे y% ऑफ z, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ यानी इनटू z, कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है, z कैंसिल, 100 कैंसिल, तो क्या आ रहा है यहाँ से x बड़ा है y से, x y से बड़ा है क्या, हाँ जी बड़ा है। समझा पक्के में। तो आपको सिर्फ ये वाला मेथड लगाना है, सबसे आसान मेथड है वाला। ये लगाने के लिए बस क्या करना है, तीनों को एक कंपैरिजन के फॉर्म में लाना है। जैसे यहाँ पे बोला था x बड़ा है y से, है ना, x इज ग्रेटर देन y, फिर क्या बोला y इज ग्रेटर देन z, y इज ग्रेटर देन z, तो इसी को मैं क्या लिख सकता कि x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, एक इक्वेशन। फिर जो भी वैल्यू आती है उसको लिखना और जो वैल्यू कटती है उसको काट देना और देखना ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती कि नहीं करती। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपिए, याली क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है याली मेथड, और इससे क्या होता है तुरंत काट पीट के आंसर आप निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है, दोनों एक दूसरे से कितने दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। कितने दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। C इज अ पॉइंट ऑन ए बी, C पॉइंट है ए बी में सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर, यानी ए से लेके सी तक की वैल्यू ये कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। तो अच्छा बताओ, ए से लेके बी तक की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ए से लेके सी तक की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो सी से लेके बी तक कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। कैसे निकाले समझा, ए से सी तक की वैल्यू कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, और मेरे को मालूम ए बी, मेरे को ए से बी तक पहुंचना, तो मैं क्या करूंगा, ए से पहले सी तक जाऊंगा, फिर मैं सी से कहां तक जाऊंगा, बी तक। ए बी की वैल्यू कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, ए सी कितना है, 3 सेंटीमीटर, प्लस सी बी की वैल्यू कैसे आएंगे, यहाँ पे +3 इधर गया तो -3, तो सी बी की वैल्यू, सी बी को हम बी सी लिख सकते हैं जैसा लिखना रहा। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2, तो ये कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, समझा सबको, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा। इफ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाय 6%, अब हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको सॉल्व, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा था, इफ ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट सच दैट दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। सी इज पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3
सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, हमने निकाला वैल्यू सी बी की। क्या निकाली वैल्यू, सी बी की। सी बी कितना आएगा, देखो ए से लेके बी तक कितनी थी वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ए से लेके सी तक कितना पहुंच गया 3 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ सी से लेके बी तक कितना रहेगा 5 - 3, 5 - 3 यानी कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। ऐसा एग्जाम में डायरेक्ट निकालना आएगा, डायग्राम बना लोगे तो आसानी जाएंगी कि ए से सी तक ऑलरेडी 3 हो गया है, टोटल है 5, तो बचा कुचा कितना रहेगा 5 - 3 यानी 2 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाय 6%, यानी अब सी पॉइंट और आगे जा रहा है, कितना 6%। तो नाउ लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो न्यू लेंथ ऑफ ए सी की नई लेंथ कितनी आ जाएंगी, पहले कितनी थी 3 सेंटीमीटर, अब क्या कर रहे हैं आप उसको 6% से बढ़ा रहे। क्या कर रहे हैं, 6% से बढ़ा रहे। जब भी परसेंटेज से बढ़ाते, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या वैल्यू लेना 100। अगर वैल्यू बढ़ा रहे तो क्या करना, प्लस कर देना। अगर वैल्यू घटाते रहते तो क्या कर देना, माइनस कर देना। कितने से बढ़ा रहे, 6% से, तो आएगा 6% आएगा। किसका, ओरिजिनल लेंथ का। ओरिजिनल लेंथ एसी की कितनी थी 3 सेंटीमीटर थी, यानी क्या आएगा 100 + 6 यानी 106। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ 3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, मल्टीप्लाई करो। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 0 जा 0, तो आएगा 1, 3 1 जा 3, तो आएगा 318/100। 318/100 कितना आएगा 3.18 सेंटीमीटर। कितना आएगा 3.18 सेंटीमीटर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझे। बस 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो एसी की नई लेंथ कितनी आ रही 3.18। फिर से ले लो इसको, ए बी जैसा था वैसा। ए बी की टोटल लेंथ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब सी पॉइंट को आप और इंक्रीज कर रहे हैं ना, किस तरीके से कि ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 3.18। कितनी हो गई ए सी की वैल्यू 3.18। तो बताओ सी बी कितना रहेगा 5 - 3.18 रहेगा, है ना, क्योंकि टोटल वैल्यू चेंज होंगी क्या, नहीं। तो ये चीज लिख दूं क्या यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि अगर मैं ए से लेके मेरे को बी तक जाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले ए से कहां तक जाऊंगा सी तक, फिर मैं सी से कहां तक जाऊंगा बी तक। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, सी बी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे प्लस ए सी, इधर जाएगा तो माइनस ए सी, यानी क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। तो बताओ यहाँ से सी बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी। टोटल लेंथ चेंज हो रही क्या, नहीं, वो तो कितनी है 5। क्या चेंज हुआ, ए सी अब कितना हो गया बढ़ के 3.18। तो आपको 5.00 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3.18 को, कर सकते हैं। इकट्ठ के हो जाएगा 10, इकट्ठ के हो जाएगा 9, इकट्ठ के हो जाएगा 4। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8, 4 में से 3 गया तो 1, तो कितना हो गया 1.82 सेंटीमीटर। तो सी बी की नई लेंथ कितनी आ गई 1.82 सेंटीमीटर आई। क्या कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां तक मेरे को उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या बोल रहा, द लेंथ ऑफ सी बी इज डिक्रीज बाय, आपको पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ सी बी कितने % से डिक्रीज हुई। क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ सी बी डिक्रीज हुई कितने % से, तो आपको पूछ रहा है परसेंटेज डिक्रीज। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ सी बी। क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ सी बी। किसी भी चीज को डिक्रीज कितने % से हो रहा कैसे निकालते हैं, कि ऊपर कितना डिक्रीज हुआ अपॉन कितना ओरिजिनल अमाउंट था। परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100। कितना डिक्रीज हुआ, पहले कितना था, पहले उसकी लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, माइनस अब घट के कितनी हो गई 1.82 सेंटीमीटर, अपॉन ओरिजिनली कितनी लेंथ थी सीबी की 2 सेंटीमीटर, इंटू 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा सबको। इंटू 100 क्यों कर रहा है, क्योंकि आंसर क्या में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। क्या कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी 2 में से कितना काटना है 1.82, तो 2 में से 1.82 जाएगा तो कितना आएगा 0.18 अपॉन 2 इंटू 100 आएगा। 0.18 है, काय से मल्टीप्लाई करना है 100 से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आएगा 18/2। जिनको ऐसा नहीं करना 100 से मल्टीप्लाई कर रहे, पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 उड़ी मार के आगे जाएगा पॉइंट के, दूसरे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 उड़ी मार के आगे जाएगा
पॉइंट के, तो कितना आ जाएगा 18/2, 18/2 कितना होता है 9, तो आएगा 9%, यानी आपकी सीबी की लेंथ कितने परसेंट से कम हो रही, 9% से। सीबी की लेंथ कितने परसेंट से कम हो रही, 9% से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा पक्के में? जितों को नहीं समझा फिर से देखो क्या बोल रहा है। ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी ए और बी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 सेंटीमीटर का। सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर। सी ऐसा पॉइंट है जब ए से लेके सी तक की लेंथ कितने आएंगे 3 सेंटीमीटर। तो हम सी से बी तक की लेंथ निकालेंगे कैसे? मेरे को ए से बी तक जाना है तो मैं पहले ए से सी तक जाऊंगा, फिर सी से बी तक जाऊंगा। मेरे को क्या की वाली चाहिए, सी बी की चाहिए, तो यहाँ पे प्लस ए सी, इधर गया तो माइनस ए सी, यानी ए बी माइनस ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 में से ए सी की वैल्यू कितनी है 3, 5 में से 3 गया तो कितना आ गया सी बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कैसे निकाले समझा? यानी ये क्या हो गई, ओरिजिनल लेंथ ऑफ सी बी हो गई। अब हमको क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज्ड बाय 6%, तो यानी ओरिजिनली कितनी होंगी 100, अब उसको 6 से बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 106% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, यानी 106% ऑफ ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एसी की 3 सेंटीमीटर। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, तो 8 कैरी 1, 3 0 0, ये कैरी 1 नीचे आएगा तो 0 + 1 1, 3 1 3, तो 318 डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड कर रहे तो क्या करेंगे, कितने जीरो रहे उतने पीछे से क्या डाल देना पॉइंट, है ना। यहाँ पे कितने जीरो है 2, तो यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या डाल देना पॉइंट, आएगा 3.18 सेंटीमीटर। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये क्या हो गई, न्यू लेंथ ऑफ ए सी। तब हमको क्या निकालना पड़ेगा, न्यू लेंथ ऑफ सी बी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, फिर से ए से बी तक जाना है तो पहले ए से सी जाएंगे, फिर सी से बी जाएंगे, यहाँ पे प्लस ए सी, इधर गया तो माइनस ए सी, तो सी बी की वैल्यू क्या रहेंगे, ए बी माइनस ए सी। ए बी कितना है 5, माइनस ए सी की नई लेंथ कितनी है 3.18, यानी क्या हो गया 1.82 हो गया। कैसे निकाले समझा पक्के में, 1.82 वैल्यू है, 1.82 कैसे है समझा ना, 5 से सब्ट्रैक्ट करना है 3.18, तो हमेशा ऐसा करना 5.00 लिखना और 3.18 सब्ट्रैक्ट करना। 0 में से 8 जा सकता क्या, नहीं तो बोरो 1 करेंगे तो कट के 10, ये कट के 9, ये कट के 4, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8, पॉइंट था तो पॉइंट लिखे, 4 में से 3 गया तो 1, तो कितना है 1.82, यानी सीबी की नई लेंथ कितनी है 1.82। आपको निकालना है परसेंटेज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ सीबी। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो क्या निकालेंगे, ओरिजिनल लेंथ माइनस न्यू लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100%। डिक्रीज हमेशा कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। याद रखना, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते, ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल, तो क्या आएगा ओरिजिनल, ओरिजिनल कितनी थी 2 माइनस न्यू, न्यू कितनी आई लेंथ 1.82 अपॉन ओरिजिनल कितना था 2, परसेंटेज में निकाल रहे हैं इंटू 100, यानी अब क्या करना है 2.00 में से 1.82 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कट के 10, कट के 9, कट के 1, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1, पॉइंट था तो पॉइंट, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना है 0.18 अपॉन 2 इंटू 100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 0, 2 डिजिट कैंसिल, नहीं तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करे तो 2 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा, तो पहले शिफ्ट होगा तो 1 जाएगा आगे, दूसरा शिफ्ट होगा तो 8 जाएगा आगे, यानी क्या आएगा 18/2, 18/2 कितना होता 9, तो आ गया 9%। क्या है आंसर 9%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, ऑन टाइम X% अप टू 15 मिनट डिले 43%, 15 to 30 मिनट डिले 17%, 30 to 60 मिनट डिले 12%, मोर देन 60 मिनट डिले 3%। इन अबव चार्ट described a departure from a certain airport on a certain day. If 1200 flights were delayed, how many flights departed on time? क्या बोल रहा है, ये चार्ट दिया हुआ है कि टोटल अगर आप निकालोगे 100%, टोटल 100% फ्लाइट्स में से सिर्फ X% कहाँ पे थी, ऑन टाइम थी, बची कुची ये पूरी मतलब कितनी 3 + 7 10 + 2 12 + 5 15, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, बची कुची ये पूरी जो 75% फ्लाइट है ये क्या है, डिलेड है ना, यानी अपने समय पे चल रही है क्या, नहीं लेट चल रही है। तो ये 75% फ्लाइट कैसी है, डीले है। ऑन टाइम सिर्फ और सिर्फ कितनी है X%, तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएंगी, ओरिजिनल कितना था 100 है ना, टोटल फ्लाइट कितनी है 100, और ये वैल्यू कितनी डीले चल रही है 75, तो बच्ची कुची 25% कहाँ पे चल रही है, ऑन
टाइम चल रही है। बच्ची कुछ 25% कैसे चल रही, ऑन टाइम चल रही। कैसे निकाले समझा पक्के में, नहीं समझा तो भी टेंशन लेना क्या नहीं। क्या बोल रहा, इफ 1200 फ्लाइट्स वेयर डिलेड, यानी डिले कितनी फ्लाइट बोले हमने, 75% कैसे चल रही, डिले। तो आपको क्या बोल रहा है, 1200 फ्लाइट कैसे चल रही थी, डिले। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल ऑन टाइम फ्लाइट कितनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हमको लेना पड़ेगा कि फ्लाइट कितनी है ना, टोटल फ्लाइट कितनी है। तो हम लिखेंगे लेट, जो चाहे डिले हो चाहे टाइम पे चल रही हो, तो टोटल फ्लाइट। तो लेट द टोटल फ्लाइट बी वाई। हमने टोटल फ्लाइट को क्या ले लिया, वाई, चाहे वो समय पे चल रही हो चाहे समय पे नहीं चल रही हो, हमने टोटल फ्लाइट को क्या ले लिया, वाई ले लिए। अब आप देखो आपको क्या बोल रहा है, डिलेड फ्लाइट। ठीक है, तो डिलेड फ्लाइट निकालेंगे, कितनी फ्लाइट डिलेड है, कितनी फ्लाइट डिलेड है, यहां पे डिलेड की जगह फ्लाइट भी लिख दो, फ्लाइट डिलेड, फ्लाइट डिलेड कितनी है। सबसे पहले 15 मिनट डिले कितने हैं, 43%। उसके बाद 15 से 30 मिनट कितने डिले है, 17%। उसके बाद 30 से 60 मिनट कितने डिले है, 12% प्लस, और 60 मिनट से ज़्यादा कितने डिले है, 3%। तो टोटल निकाल लो कितना आएगा, 3 + 7 10, 10 + 2 12, 12 + 3 कितना आएगा, 15, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 4 7, यानी टोटल कितने परसेंट फ्लाइट डिले है, 75%। टोटल कितने फ्लाइट डिले है यहाँ पे, 75%। अगर 75% फ्लाइट डिले है, इसी का मतलब कितने परसेंट फ्लाइट ऑन टाइम होंगे, 25%, है ना। जो भी बच्चा कुछ आ रहा, 100 में से जो भी बच्चा कुछ आ रहा, हमेशा किसी भी चीज का टोटल कितना आता है, 100%। किसी भी चीज का टोटल हमेशा कितना आता है, 100%। इसमें से 75% मैं बोल रहा हूं कि, अच्छा मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि मेरे पास 40 रुपए, ठीक है, मैंने 40 रुपए, मेरे पास 100 रुपए, मैंने उससे 40 रुपए खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितने बचे, कैसे निकालोगे आप, 100 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कितने बचे मेरे पास, 60 रुपए, है ना। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाने की, 75% फ्लाइट डिलेड है ना, और टोटल कितने, 100। तो टाइम पे कितने चल रहे होंगे, 75 को हकाल दो, कितने चल रहे हैं, 25। Therefore, फ्लाइट ऑन टाइम कैसे निकालेंगे, 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 100% में से 75% को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 100 में से 75 यानी कितना बचेगा, 25%। कैसे निकाल रहे समझ रहा है, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो आप। आपको अगर ऐसे में डाउट आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहा हूं, फ्लाइट जो ऑन टाइम है प्लस फ्लाइट जो डिले हुई, ये दोनों मिला के क्या रहेगा, 100% ऑफ टोटल फ्लाइट रहेगा पक्के में। अब मेरे को क्या निकालना है, फ्लाइट ऑन टाइम। क्या निकालना है, फ्लाइट ऑन टाइम निकालना है। कैसे निकालूंगा, यहाँ पे 100 जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस फ्लाइट डिलेड, उधर गया तो माइनस फ्लाइट डिलेड निकालूंगा। 100 में से फ्लाइट डिलेड कितने थे, 75%, 100 में से 75 क्या तो कितना, 25%, यानी फ्लाइट डिले कितने हो रहे हैं, 75%, और फ्लाइट ऑन टाइम कितने, 25%। किसका 25%, टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट का, किसका, टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट का। तो चलो देखो क्या दिया हुआ है, 1200 फ्लाइट वेयर डिलेड। क्या बोल रहा है, कितने फ्लाइट डिले हो रहे थे, 9 फ्लाइट डिलेड। कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। फ्लाइट कितने डिले हो रहे हैं, 75%, यानी 75%। किसका 75%, टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट का। टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट कितने हैं, y, यानी 17% ऑफ 75% ऑफ y कितना आएगा, 1200। क्यों, क्योंकि 1200 क्या है, फ्लाइट डिले। कितनी फ्लाइट डिले हुए, 75% टोटल के, 75% टोटल फ्लाइट कितने थे y, तो 75% ऑफ y कितना आएगा, 1200। 75% निकालना आता है, हाँ जी आता है, 75% का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, और बोला है इनटू y इज इक्वल टू 1200। दोनों का एक टेल में आते, 25 के टेल में 25 3 जा 25 4 जा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेंगे, यहाँ पे 4 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 1200 इंटू 4, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, 3 के टेबल में 12 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने था, 3 4 जा 12, ये 2 0 जैसे थे वैसे।
तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, ये 2 जीरो जैसे थे वैसे, यानी 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, तो है 1600। y क्या है मेरा टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट, क्या है y मेरा टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट। तो देखो 1600 आ गया। मेरे को क्या निकालना है, कितनी फ्लाइट टाइम पे, क्या निकालना है कितनी फ्लाइट टाइम पे, कितनी फ्लाइट टाइम पे 26, तो 25%, कितनी फ्लाइट टाइम पे, फ्लाइट ऑन टाइम कितनी है 25% ऑफ टोटल, यानी 25% ऑफ टोटल कितना आया 25% ऑफ y टोटल था, यानी 25%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ यानी इनटू y की वैल्यू कितनी है 1600, 2020 कैंसिल, तो बस 25 को मल्टीप्लाई कर लो 16 से, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 कितना आएगा 17, यहाँ से 0 नीचे आएगा 3 जाके होगा ऐड, 3 प्लस 17 कितना होगा 20, तो वहां से आएगा 0, 2 जाके होगा ऐड, यानी कितनी आ गई 400, यानी कितनी फ्लाइट टाइम पे 400। अगर आपको ऐसा नहीं निकालना है तो आप ऐसा भी निकाल सकते कि ये जो लॉजिक बताना फ्लाइट ऑन टाइम, मेरे को क्या निकालना है फ्लाइट ऑन टाइम प्लस फ्लाइट डिलेड, कितनी फ्लाइट डिले हुई थी यहाँ पे 1200, तो प्लस 1200 इज इक्वल टू 100%, 100% वैल्यू क्या है y, यानी टोटल अमाउंट आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट समझे यहाँ तक, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकाले आपने, तो फ्लाइट ऑन टाइम क्या आएगा y माइनस 1200, फ्लाइट ऑन टाइम है ना, फ्लाइट ऑन टाइम प्लस 1200 तो इधर जाएगा तो माइनस 1200, तो फ्लाइट ऑन टाइम क्या मिलेगा y माइनस 1200, y की वैल्यू कितनी थी 1600 माइनस 1200, 1600 में से 1200 गया तो कितना बचेगा 400, तो कितनी फ्लाइट टाइम पे आएंगी 400। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड आसान लगे वाली मेथड लगाना। मैं आपको अभी एक बार कराता हूँ रिवाइज, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा है ऑन टाइम x% फ्लाइट है, 15 मिनट डिले 43%, 15 से 30 मिनट डिले 17%, 30 से 60 मिनट डिले 12% और 60 मिनट से ज्यादा डिले 3%, यानी ये टोटल क्या होगा कितनी डिलेड है फ्लाइट। तो टोटल डिले फ्लाइट, कितनी फ्लाइट डिले चल रही है, कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करके, सबको ऐड किया तो कितनी आती वैल्यू 75%, यानी जितनी भी फ्लाइट है उसका 75% फ्लाइट कैसी चल रही है डिले चल रही है। द चार्ट अबाउट डिस्क्राइब डिपार्चर फ्रॉम अ सर्टेन एयरपोर्ट ऑन अ सर्टेन डे इफ 1200 फ्लाइट्स वेयर डिले, क्या बोल रहा है कितनी फ्लाइट डिले हुई थी 1200, तो फ्लाइट डिले कितनी हो गई 1200, और हमने निकाला कि हमारे पास जितनी फ्लाइट थी उसका 75% फ्लाइट कैसी चल रही है डिले, यानी 75%, हमारे पास टोटल फ्लाइट हमने कितना लिया y, तो 75% ऑफ y, टोटल डिलेड फ्लाइट कितनी डिले फ्लाइट है 1200, 75% निकालना, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, दोनों 25 के टेबल में आते 25 3 था 25 4 था इक्वल टू 1200, 4 जहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, 3 के टेबल में 12 आता है, क्या आ जाता है 3 4 जा 12, ये 2 0 जैसे थे वैसे 4 इंटू 4 कितना आएगा 16, 4 1 जा सॉरी 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, तो y की वैल्यू कितनी है 1600, यानी कितनी फ्लाइट डिले चल रही है 1200, कितने में से टोटल 1600 में से, तो टोटल कितनी फ्लाइट बचेंगी जो टाइम पे चलेंगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो 1600 माइनस 1200, यानी कितनी फ्लाइट 400। जिनको ऐसा नहीं निकालना वो क्या निकालेंगे, फ्लाइट डिले कितनी है 75%, टोटल फ्लाइट कितनी हो जाएंगी 100%, तो कितने रहेगा परसेंटेज जो टाइम पे चल रही है 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 कितना होगा 25%। कैसे आया समझा, कितनी फ्लाइट डिले चल रही है 75%, कितनी फ्लाइट ऑन टाइम चल रही है x%, और टोटल कितना आएगा 100%, यहाँ पे प्लस 75 इधर गया तो माइनस 75, 100 में से 75 गया तो कितना बचेगा 25%, तो कितनी परसेंट फ्लाइट ऑन टाइम चल रही 25%, किसका 25%, टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट का, यानी 25% ऑफ y, यानी 25/100 ऑफ y की वैल्यू कितनी निकाला आपने 1600, 2020 कैंसिल, 25 इंटू 16 कितना था 400, तो दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद है दोनों में से कोई एक तो मेथड आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज मैसेज करके पूछ लेना, डाउट लेके बैठना नहीं। क्या बोल रहा है x% ऑफ y, तो x परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू y यानी x बाय अपॉन 100 प्लस y% ऑफ x, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू x। अच्छा मैंने एक चीज बता, x y लिखो या y x लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है सेम, तो मैं x y अपॉन 100
प्लस वाई एक्स अपॉन 100 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई अपॉन 100। क्यों? क्योंकि एक आप अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो भी 6 मिलेगा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो भी मिलेगा 6, यानी सेम होता है। तो एक्स वाई अपॉन 100 प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कितना आएगा, 2xy अपॉन 100। कितना आएगा, 2xy अपॉन 100। तो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा, 2xy अपॉन 100। आपको बोल रहा है ये वैल्यू कैसे इक्वल हो सकती है इसमें, तो निकाल के देखते हैं ए की वैल्यू। ए क्या बोल रहा है, x परसेंट ऑफ y, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू y, एक्स वाई अपॉन 100। ये इससे इक्वल है क्या, नहीं। तो ए आंसर हो सकता है क्या, नहीं। दूसरा क्या बोल रहा, y परसेंट ऑफ x, क्या बोल रहा, y परसेंट ऑफ x। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ x यानी इनटू x, यानी क्या आ रहा, एक्स वाई अपॉन 100। एक्स वाई अपॉन 100 इससे इक्वल है क्या, नहीं। तो ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 2% ऑफ एक्स वाई। तीसरा क्या बोल रहा, 2% ऑफ एक्स वाई, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स वाई यानी इनटू एक्स वाई, यानी क्या आ रहा, 2xy अपॉन 100। यहाँ पे भी क्या आया था हमारा आंसर, 2xy अपॉन 100, दोनों मैच हो रहे हैं। हाँ, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कैसे किया समझा, पक्के में समझा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। फिर से देखो क्या बोल रहा था, x परसेंट ऑफ y, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इनटू y, प्लस y परसेंट ऑफ x, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इनटू x। आप देखो y को x में मल्टीप्लाई करो, x को y में मल्टीप्लाई करो, चेंज होता है क्या, नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकता है, एक्स वाई अपॉन 100 प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स वाई अपॉन 100 प्लस एक्स वाई अपॉन 100 क्या आएगा, 2xy अपॉन 100। तो इसका आंसर कैसे इक्वल आना चाहिए, 2xy अपॉन 100। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए, जिसका भी सॉल्व करने के बाद 2xy अपॉन 100 आएगा वो मेरा रहेगा फाइनल आंसर। क्या बोल रहा है, x परसेंट ऑफ y, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इनटू y, तो आएगा एक्स वाई अपॉन 100। ये इससे इक्वल है क्या, नहीं। तो आएगा क्या आंसर, नहीं। y परसेंट ऑफ x, x परसेंट ऑफ y और y परसेंट ऑफ x दोनों की वैल्यू कैसे आती है, सेम। फिर भी निकाल देता हूँ, y परसेंट, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इनटू x, y x अपॉन 100 को मैं क्या लिख सकता है, एक्स वाई अपॉन 100। एक्स वाई अपॉन 100 चाहिए क्या, नहीं, मेरे को तो चाहिए 2xy अपॉन 100। तो आएगा क्या आंसर, नहीं। 2% ऑफ यानी 2 परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इनटू एक्स वाई, यानी क्या है, 2xy अपॉन 100। मेरे को क्या चाहिए था, 2xy अपॉन 100। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझा पक्के में। तीसरा भी निकाल के देख लो, एक्स वाई ऑफ 3, तो एक्स वाई परसेंट, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ 3 यानी इनटू 3, तो क्या मिलेगा, 3xy अपॉन 100। मेरे को 3xy अपॉन 100 चाहिए क्या, नहीं, मेरे को चाहिए 2xy अपॉन 100। तो ये रहेगा क्या आंसर, नहीं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, x परसेंट ऑफ x, x परसेंट ऑफ x, तो निकालो x परसेंट ऑफ x। कैसे निकालेंगे, x परसेंट, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, तो x परसेंट ऑफ x यानी इनटू x, x इंटू x क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज सेम एज, ये कैसे सेम है, 10% ऑफ किसकी वैल्यू से। तो पहले निकालो a 10% ऑफ, है ना, आपको बताना है इस सेम एज, यानी ये इक्वल आना चाहिए कैसे, 10% ऑफ इनमें से कोई एक वैल्यू। 10% ऑफ पहला क्या है, x अपॉन 10, निकाल के देखो 10%, 10% का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ यानी इनटू x बाय 10, तो x बाय 10, 10 10 कैंसिल, तो क्या बचा है यहाँ पे x अपॉन 100। तो ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं। हमको तो क्या चाहिए आंसर, x स्क्वायर अपॉन 100। तो आंसर आएगा क्या, नहीं। अगला देखो क्या बोल रहा है, x स्क्वायर अपॉन 10, तो आएगा 10% ऑफ x स्क्वायर अपॉन 10। कैसे निकालेंगे, 10%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन 10, 10 10 कैंसिल, तो क्या बचा, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर, नीचे बचा 100। आ रहा है आंसर, हाँ। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्या आएंगे आंसर बी। कैसे निकाल रहे समझ रहा, क्या बोल रहा, x परसेंट ऑफ x, तो हमने निकाला x परसेंट ऑफ x, असल में होता कितना है, x परसेंट ऑफ x निकालना है, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है ना इनटू, यानी x अपॉन 100 इंटू x, x इंटू x क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 100, यानी क्या वैल्यू आ रही है, x स्क्वायर अपॉन 100। हमको बताना है x स्क्वायर अपॉन 100 हमारा आंसर आना चाहिए इज सेम एज, इज सेम एज, यानी आगे यहाँ पे इज इक्वल टू, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 10% ऑफ, 10% ऑफ कौन सी वैल्यू, तो हम निकालेंगे सबका 10%। तो 10% ऑफ पहला ऑप्शन क्या था, एक्स अपॉन 100, तो 10%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ यानी इनटू एक्स अपॉन 10, 10 10 कैंसिल, तो क्या बचा एक्स अपॉन 100। हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो आएगा क्या आंसर, नहीं आएगा।
दूसरा क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन 10, तो 10% ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 10, 10% का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 10, 10 कैंसिल, तो क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यही चाहिए था हमको, है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 10 ये इक्वल है 10% ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 10 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है? कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। क्या बोल रहा है? इफ ए एक्सीड्स बी बाय x% देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज राइट। क्या बोल रहा है? ए एक्सीड्स बी बाय x%। क्या बोल रहा है? ए एक्सीड्स बी बाय x%, यानी ए बी से बड़ा है बाय x%। इसी का मतलब क्या होता? ए बी से बड़ा है बाय x% ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता? जब भी ऐसा बोला ना a एक्सीड्स b बाय x%, इसका मतलब क्या होता? a एक्सीड कर रहा है, बड़ा है b से बाय x%। किसका x%? b का, क्योंकि किसके कंपैरिजन में दिया हुआ वैल्यू? b के कंपैरिजन में। दोनों में फर्क समझना, ठीक है। क्या बोल रहा? a एक्सीड्स यानी a बड़ा है, यानी a की वैल्यू क्या रहेंगी? b प्लस, है ना, क्योंकि वो किससे बड़ा है? b से। तो a एक्सीड्स b, तो a बड़ा है b से, बड़ा है करके b में कुछ वैल्यू क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। बाय x%, कैसे बड़ा है? बाय x%, x%। किसका x%? किसके कंपैरिजन में निकाल रहे? b के, तो x% ऑफ b आएगा। तो पता है ऐसे a की वैल्यू क्या आएंगी? b प्लस x%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ बोला है ना इनटू b, तो क्या आएगा? b प्लस x अपॉन 100 टाइम्स b। तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए? b प्लस x अपॉन 100 ऑफ b। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ है। डी इज योर फाइनल आंसर। क्या है? a इक्वल टू b प्लस bx अपॉन 100। xb अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं? bx अपॉन 100। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? अभी देखो यहाँ पे है ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे ऐसा बोलता a एक्सीड्स b बाय x, ठीक है। जब भी ऐसा बोलता है कि a बड़ा है b से बाय x, तो इक्वेशन क्या बनती? a इक्वल टू b प्लस x, यानी a एक्सीड कर रहा है, यानी बड़ा है किससे? b से। तो b कितने से बड़ा है? x से। तो a से अगर इक्वल बनाना है तो b में क्या ऐड करना पड़ेगा? x, तभी दोनों इक्वल बन सकते हैं ना, क्योंकि a b से बड़ा है एज कंपेयर टू x। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या लिखे? a इक्वल टू b प्लस x। क्यों लिखे? क्योंकि a बड़ा है b से बाय x, यानी अगर आपको b को a से इक्वल बनाना है तो आपको b में क्या ऐड करना पड़ेगा? x। ऐसा कब लिखते? जब यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं होता। जैसे यहाँ पे परसेंटेज का साइन डाल देगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज का साइन डाल देगा, आपको याद रखना है आपको हमेशा किसके परसेंटेज में दिया रहता है वाली वैल्यू? जो राइट हैंड साइड में वैल्यू रहती है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? a एक्सीड्स b बाय x%। किसका x%? b का। इसी का मतलब होता है a एक्सीड्स b बाय x% ऑफ b। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे ऐसा आपको क्लियर कट ऐसा मेंशन करके देगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर उसने क्लियर कट मेंशन करके दे दिया तो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया उसको समझेगा क्या? नहीं, करके वो हमेशा ऐसा देगा a एक्सीड्स b बाय x%, क्योंकि आपको मालूम रहना चाहिए जब यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं रहा तो आप सादा ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब भी परसेंटेज का साइन रहेगा तो आपको परसेंटेज, हम हमेशा ऐसा बोलते हैं ना, इट इंक्रीज बाय 5%, तो हम क्या कर सकते हैं? 105 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं, ऐसा है ना। ये वाला कंसेप्ट याद है? यहाँ पे कहीं पे किए थे ना अपन ने। द लेंथ ऑफ AC इंक्रीज बाय 6%। 6% काय का इंक्रीज होगा? ओरिजिनल वैल्यू का होता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रही है? आपको बोल रहा है A बड़ा है B से बाय x%। किसका x%? ओरिजिनल वैल्यू। किसका ओरिजिनल वैल्यू? B का। तो क्या आएगा? A इक्वल टू B प्लस x% ऑफ B। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, नहीं तो आप है ना इसको गलत गलत मार्क करके आ जाओगे। समझा पक्के में? क्या करना है, क्या बोला? इफ A एक्सीड्स B बाय x%, यानी A बड़ा है B से बाय x%, तो A इक्वल टू B प्लस
x%, किसका x%? b का, तो आएगा a इक्वल टू बी प्लस x% ऑफ b। याद रखना a एक्सीड्स b यानी a इक्वल टू b प्लस x% बड़ा है ना, किसका बड़ा, कैसे निकालते हैं हमेशा x%, किसका? ओरिजिनल अमाउंट का, तो x% ऑफ b। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू b। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? इफ x% ऑफ a यानी x परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू a, क्या है वैल्यू? x अपॉन 100 इज सेम एज, इसको ऐसा लिख ही लेते एक बार ताकि एक बार में सॉल्व कर सके। क्या बोल रहा है? x% ऑफ a इज सेम एज मतलब इज इक्वल टू y% ऑफ b, y% ऑफ b देन z% ऑफ b इज, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? x% ऑफ a इज सेम एज यानी इक्वल टू y% ऑफ b, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू a इक्वल टू y%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है इनटू b। कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी, डिवीजन का 100 डिवीजन का 100 कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला मेरे को? xa इक्वल है y b से। क्या मिला मेरे को? xa इक्वल है y b से। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए? देन z% ऑफ b इज इक्वल टू, मेरे को क्या चाहिए? z% ऑफ b, इसकी वैल्यू चाहिए। z परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ b यानी इनटू b आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में एक भी b के टर्म्स में आंसर है क्या? नहीं है, तो मैं सबसे पहले b को हटाऊंगा। b को कैसे हटा सकता? मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकता है क्या? हाँ जी निकाल सकता है। यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो क्या आएगा? x अपॉन y। क्या आएंगी b की वैल्यू? x अपॉन y। तो क्या मिलेगा यहाँ से मेरे को? z अपॉन 100 इंटू b। b की वैल्यू कितनी है यहाँ से? xa अपॉन y। क्या है वैल्यू? xa अपॉन y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो मैं अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो क्या लिख सकता है इसको मैं लिख सकता हूं x मल्टीप्लाई हो रहा है z से, है ना, x इंटू z अपॉन डिवीजन में क्या है? y है ऐसा, इंटू यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन 100 इंटू a। लिख सकता है ऐसा। क्या किया मैंने? x को मल्टीप्लाई किया z से, किया, नीचे में क्या लिखा? डिवीजन में y आया सेम यहाँ तक, डिवीजन में और 100 है तो 1 अपॉन 100, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन में क्या था? a। अब इसको ऐसा अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को मालूम जैसे मैं 1 अपॉन 100 है, मैं 100 को डिवीजन से हटाऊंगा, है ना, 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या में आ जाएगा? परसेंटेज में। तो मैं इसी को क्या लिख सकता? xz अपॉन y परसेंट ऑफ a। क्या लिख सकता है इसको? xz अपॉन y परसेंट ऑफ a लिख सकता है ऐसा। तो ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जितों को नहीं समझा, ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ये डिवाइड किए, ठीक है, आपने क्या किया? इसको z% ऑफ b निकाला तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मैं इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे दूसरी मेथड से। z% ऑफ b बोल रहा है तो क्या आएगा? z परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ b। b की वैल्यू कितनी निकाले आपने? x अपॉन y, तो क्या आएगा? z अपॉन 100 ऑफ x अपॉन y। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? x इंटू जेड, एक्स जेड अपॉन 100 इंटू वाई, 100 y इंटू ए। तो क्या आना चाहिए आंसर? एक्स जेड ए अपॉन 100 y आना चाहिए इतना आंसर। ये आपका सॉल्व करने पे आया। चलो पहली वैल्यू क्या दी है? ऑप्शन एक्स वाई परसेंट ऑफ ए, तो एक्स वाई अपॉन जेड परसेंट, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ऑफ ए यानी क्या है वैल्यू? एक्स वाई ए अपॉन जेड इंटू 100 यानी 100 जेड। ये इससे इक्वल आया क्या? नहीं आया, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? वाई जेड अपॉन एक्स परसेंट, ऊपर वाई जेड है क्या? नहीं, तो ये हो सकता है क्या आंसर? नहीं हो सकता। तीसरा क्या है? एक्स जेड अपॉन वाई, तो एक्स जेड अपॉन वाई, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है नहीं इंटू ए आएगा, यानी एक्स जेड इंटू 1 क्या आएगा? एक्स जेड। यार ये हैंग क्यों हो गया? अरे यार हैंग हो गया यार।